सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी बी से पढ़ेंगे मनुष्यता कविता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के एक बहुत ही महान कवि एवं साहित्यकार हैं और इन्होंने खड़ी बोली में अपनी कविताओं की रचना की है। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ये हमारे राष्ट्रीय कवि हैं और इस मनुष्यता कविता में उन्होंने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ ये दर्शाने का प्रयास किया है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, क्योंकि मनुष्य सभी जीव से अलग है। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है? क्योंकि सभी जीव सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य दूसरों के लिए भी जीता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, और जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। अर्थात जिस मनुष्य में उदारता की भावना है, जिस मनुष्य में परोपकार की भावना है, जिस मनुष्य में दूसरों की मदद करने की भावना है, वही वास्तव में मनुष्य कहला सकता है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं मनुष्यता कविता की सबसे प्रथम पंक्तियों को। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं समृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मृत्यु अर्थात मरणशील, सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु, वृथा अर्थात बेकार, पशु प्रवृत्ति अर्थात पशुओं जैसा व्यवहार। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। यहाँ कवि ये कहते हैं कि विचार लो, ये विचार कीजिए कि मृत्यु तो होने ही वाली है। सभी व्यक्ति मरेंगे एक दिन। जब इस संसार में हम लोग जन्म लिए हैं तो एक दिन मरना ही है। ना मृत्यु से डरो कभी, अर्थात मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो एक दिन हमें मरना ही है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मरना है, परंतु इस प्रकार मरना है, ऐसे कर्म करना है कि लोग याद करें हमें, हमारी मृत्यु के बाद भी लोगों की यादों में हम बसे रहें। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर इस प्रकार की मृत्यु नहीं होती है, इस प्रकार की सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु नहीं होती है, तो वृथा यानी बेकार है, हमारा मरना भी बेकार है, और वृथा जिए हमारा जीना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वो व्यक्ति मरे हुए के समान है जो कि दूसरों के लिए नहीं जीता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो व्यक्ति तो मरे हुए व्यक्ति के ही समान है। जिस व्यक्ति में दूसरों की मदद करने की भावना नहीं है, जिस व्यक्ति में परोपकार की भावना नहीं है, जिसमें उदारता की भावना नहीं है, वो व्यक्ति तो मरे हुए व्यक्ति के ही समान है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशु की प्रवृत्ति है। जिस प्रकार से पशु सिर्फ अपने आप को देखते हैं तो ये पशु प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य में ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। मनुष्य तभी कहला सकता है जब वो दूसरों की मदद करे, जब वो दूसरों की सहायता करे, जब उसके अंदर उदारता की भावना हो। तो यहाँ कवि कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब ये तो पशु प्रवृत्ति है। कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचना ये पशु प्रवृत्ति है, लेकिन सही मायने में मनुष्य वही कहला सकता है जो दूसरों की मदद करता है और जिसमें उदारता की भावना होती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य वही कहला सकता है जिसके अंदर दया की भावना हो, जिसके अंदर उदारता की भावना हो, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो। अर्थात निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य तभी कहला सकता है जब वो दूसरों की मदद करता हो, वो परोपकारी हो, वो उदार हो। जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, वो पशु प्रवृत्ति है, अर्थात वो पशु के समान है। आशा है बच्चों आप लोग
प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझे होंगे और आप लोग इसे अपनी कॉपी पर बिना देखे हुए लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।